प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के यूट्यूब पर मैं आज फिर एक वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। मेरे प्यारे साथियों, आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों, मेरी कोशिश होती है, मैं डॉक्टर एसके शर्मा, मेरी कोशिश होती है कि मैं आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों के हितों के बारे में या उनकी जो भी मांगे होती हैं या फिर जो भी उनका सरकार से या केंद्र सरकार या राज्य सरकारों से मांग होती है, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपकी आवाज़ बनकर उस देश की सरकार या उस देश के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी पास तक पहुंचाने का काम करूं, आपकी आवाज़ों को शासन प्रशासन में तक भिजवाने का काम करूं ताकि आप लोग मजबूत हो सकें। साथियों, एक माध्यम है कि आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को उनका जो अधिकार है, जो चिकित्सा करने का अधिकार है, वो मांग जो आप लोगों की है वो केवल सभी की एक ही मांग है, पूरे देश की। मैंने पूरे देश का भ्रमण किया है और उन आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को मैंने नज़दीकी से जाना है और नज़दीकी से जानने के बाद मैंने भी ये सोचा है कि वाकई में ही एक ज्वलंत मुद्दा है कि आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को उनको चिकित्सा करने दिया जाए। साथियों, हमारे देश की सरकार, राज्य की सरकार एक साजिश के तहत आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को खत्म करना चाहती है। वो साजिश करने वाले लोग वही लोग हैं जो आप लोगों को बनाते हैं, जो आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को बनाते हैं। उन बड़े जो डॉक्टर हैं, जो बड़े बड़े अस्पताल खोले हुए हैं, जो बहुत बड़े बड़े अस्पताल खोल के और जो गरीब जनता से लूट मार कर रहे हैं और जो लूटा जा रहा है देश को, ये वही लोग हैं जो आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को समाप्त करना चाहते हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई भी देश में और कोई मरीज ना देखे। उन्होंने एमबीबीएस कर ली है, उन्होंने एमडी एमएस कर ली है, तो उनका एक अधिकार हो गया कि पेशेंट देश में वही देखेंगे और कोई नहीं देखेगा। ना बीएमएस देखेंगे, ना बीयूएमएस देखेंगे, ना बीएचएमएस देखेंगे, ना आरएमपी ग्रामीण देखेंगे, ना सीएमएसईडी वाले देखेंगे, ना बीएनवाईएस वाले देखेंगे, ना सीएच वाले देखेंगे, ना सीसीएच वाले देखेंगे। किसी भी पद्धति में कोई मरीज नहीं देखेगा। साथियों, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि ये वही लोग हैं और ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लगभग देश में 60 लाख चिकित्सक हैं ऐसे जिनको आप लोगों ने बनाया है, जिन लोगों ने आप लोगों की सहायता की है, जिन लोगों ने आप लोगों को बनाने में अपना खून पसीना बहाया है, अस्पतालों में 24-24 घंटे ड्यूटी करी है। जब आप लोगों ने उनकी तनख्वाह नहीं दी, आप लोगों ने सही तरीके से उनको इज्जत नहीं दी, सही तरीके से उनकी तनख्वाह नहीं दी जो उनकी तनख्वाह होनी चाहिए, तो वो अब अपना रोजगार बाहर करने लगे। तो क्या उन्होंने गुनाह किया है? एक साजिश के तहत आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को सरकार से मिलकर ख़त्म करने की साजिश है। मेरे साथियों, इस साजिश को नाकाम करने का जिम्मा अब प्राइवेट चिकित्सकों ने, जो आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों ने, उन्हें पता चल गई है। सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं। आपने देखा होगा, अभी हर मुख्यमंत्री को आदेश दिया गया कि देश में जितने भी आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक हैं, झोला छाप चिकित्सक हैं, उनकी दुकानें सील की जाए, उनको भगाया जाए। ताकत है सरकार में भगाने की, ताकत है प्रशासन में भगाने की।
अरे जो लूट मार असल में कर रहे हैं बड़े बड़े अस्पतालों वाले, उन्हें भगाओ ना। उनको तो छेड़ते नहीं है। क्यों नहीं छेड़ते? वो इसलिए नहीं छेड़ते क्योंकि उनका अधिकारी ही एक MBBS चिकित्सक होता है। तो वो कहाँ कहेगा? जो देश में शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग को चलाने वाले जो होते हैं, चिकित्सा विभाग को जो CMO होते हैं, वो MBBS चिकित्सक होते हैं। वो भी IMA या फिर किसी और संस्था से वो लोग कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो CMO होते हैं, वो भी तो उनकी पैरोकारी करेंगे क्योंकि वो MBBS हैं। केंद्र सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है कि केवल और केवल इंग्लिश दवाई हम ही लिखेंगे और कोई नहीं लिखने का, या और कोई नहीं लिखने का अधिकार है। उसी के तहत केंद्र सरकार ने हर राज्य सरकार को आदेश दिया कि ऐसे चिकित्सकों को चिकित्सा करने से रोका जाए, उन पर FIR दर्ज की जाए, उन पर उनकी क्लिनिकें सील की जाए, उन्हें भगाया जाए देश से। CMO, हर मुख्यमंत्री ने CMO को आदेश दे दिया। अब CMO आदेश के साथ वो अपना कार्य कर रहा है, छापामार कार्रवाई कर रहा है। मेरे साथियों, अब एक योजना के तहत प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन ने एक पूरे भारत में एक कैंपेन शुरू करी है। वो कैंपेन है कि भारत के लगभग 60 लाख चिकित्सक, RMP ग्रामीण चिकित्सकों को भारत सरकार CHO बनाए। CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ये मांग पूरे भारत में हम लोग हर चिकित्सक के पास पहुंचा रहे हैं कि आप लोग इस चीज़ की मांग कीजिए, आप लोग तैयार हो जाइए कि भारत सरकार के पास एक योजना के तहत एक ऑलरेडी भारत सरकार CHO बना रही है, मगर अभी उसमें CHO बनने के लिए इंटर पास होने चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई ना कोई डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, तब उसमें जो ज्ञान भी नहीं लिए हुए हैं उनको भर्ती किया जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार इस देश में करोड़ों गांव हैं और एक गांव में लगभग भी 3 से 4 CHO होने चाहिए। WHO की गाइडलाइन के अनुसार या यूनिसेफ की गाइडलाइन के अनुसार या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत एक गांव में CHO का मतलब है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। वो काम बढ़ती हुई बीमारी को गांव देहात में उस पर ध्यान रखेगा, साफ सफाई पर ध्यान रखेगा, जो संक्रमित हो चुके गांव उन पर ध्यान रखेगा। ये काम होता है। वहाँ की बीमारियों को दूर करने का काम करेंगे, वहाँ के मरीजों को सरकारी अस्पतालों से अटैच करेंगे। ये काम CHO का होता है। अब मेरी केंद्र सरकार से या पूरे भारत की RMP ग्रामीण चिकित्सकों से की तरफ से एक मैं निवेदन कर रहा हूँ भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी, इनको भगाने का काम ना करें। RMP ग्रामीण चिकित्सकों को भगाने का ना काम करें। अपने जितने भी मुख्यमंत्री हैं देश के, उनको बताने का काम करें कि RMP ग्रामीण चिकित्सकों को अपने अपने क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों में मेडिकल में ट्रेनिंग दे दी जाए। CHO की
सीएचओ बनाया जाए। एक एक गांव में 3-3 से 4-4 सीएचओ अगर तैनात कर दिए जाएंगे तो गांव देहात की जो स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं और मजबूत होना शुरू हो जाएंगी। इनको भगाने का काम ना करें। अभी जिस चिकित्सक के पास एज भी है, जिस चिकित्सक के पास क्वालिफिकेशन भी है, जिस चिकित्सक के पास डिग्री डिप्लोमा भी है, ऐसे चिन्हित चिकित्सकों को चिन्हित करने का काम करें और चिकित्सकों को चिन्हित करने के काम अपने उसी स्थानीय में सरकारी अस्पतालों में उनको 6 महीने की या 1 साल की ट्रेनिंग दे दी जाए और उनको सरकारी योजनाएं जो आती हैं स्वास्थ्य के प्रति उसमें लगा दिया जाए और उन लोगों को उनकी जो रोजगार है, जो उनको क्लिनिक कर रहे हैं, उनको करने दिया जाए। सरकार से कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई तनख्वाह नहीं चाहिए हमें, हमारे चिकित्सकों को तनख्वाह नहीं चाहिए। हमारे चिकित्सक देश में आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक जो देश में हैं वो केवल और केवल मरीजों की सेवा के साथ साथ देश सेवा भी करना चाहते हैं। इस देश के साथ हैं, इस देश के नागरिक हैं, इस सरकार के साथ हैं। अगर सरकार इन लोगों को भगाने का काम करेगी, हटाने का काम करेगी, इन्हें समाप्त करने का काम करेगी बड़े डॉक्टरों के दबाव में आकर, तो क्या ये बर्दाश्त कर पाएंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हर प्रदेश के मुख्यमंत्री कान खोल के सुन ले। जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य कह रहा हूँ और जो मैं कह रहा हूँ डंके की चोट पे कह रहा हूँ। मैं हूँ डॉक्टर एस.के. शर्मा, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आपको कान खोलने के लिए बोल रहा हूँ कि देश में लगभग 60 लाख आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक हैं जिनका रजिस्ट्रेशन सीएमओ विभाग में नहीं है और उन चिकित्सकों को एक साजिश के तहत भगाया जा रहा है, सताया जा रहा है कि ताकि सरकार की किरकिरी हो और सरकार की जो बेइज्जती हो और सरकार के विरोध में ये लोग रहें। मगर हम ऐसा नहीं चाहते। हमें इस सरकार में रहकर इस सरकार से ही मांग करनी है और इस सरकार से ही ट्रेनिंग लेनी है और इस सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं होंगी हम उसमें भागीदार चाहते हैं। हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहना चाहते हैं क्योंकि कोरोना टाइम पे आप लोगों ने आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों की मेहनत को देखा है कि हमारे आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों ने इस देश में कोरोना को सबसे पहले भगाने का काम किया है। जहां एमबीबीएस चिकित्सक भाग गए थे, जहां सरकारी अस्पतालें बंद हो गई थी, वहां इन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों का, मरीजों का इलाज करने का काम किया है। तब तो उनकी क्वालिफिकेशन नहीं दिख रही थी आपको, तब तो ये अपराधी नहीं दिख रहे थे, तब तो ये झोला छाप चिकित्सक नहीं दिख रहे थे। अब क्यों दिखाई दे रहे हैं? अब इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सरकार के पास तक जो आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों की शिकायत गई है वो सही नहीं गई है। जिसने भी भेजी है वो गलत भेजी है। ये चिकित्सक किसी भी मरीज को मारते नहीं हैं। ये चिकित्सक अगर इमरजेंसी देखते हैं तो इमरजेंसी तुरंत रेफर सरकारी अस्पताल में कर देते हैं। आप लोग गलत कर रहे हो। इस सरकार को फिर चेता रहा हूँ, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हुए तमाम लाखों चिकित्सक आज इकट्ठा हो चुके हैं, सरकार का विरोध करना शुरू करेंगे। सरकार को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 9 राज्यों में या फिर सभी पूरे देश में उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव में आप लोग अगर इन लोगों की सहभागिता चाहते हो, आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों की, तो तुरंत जो छापामार कार्रवाई हो रही है अपने मुख्यमंत्री से कहिए, अपने सीएमओ से कहिए कि इसको तुरंत बंद कर दे, क्योंकि अपराधी बनाने का काम ना करे चिकित्सकों को, क्योंकि चिकित्सक ये भोले भाले हैं। अगर अपना रोजगार वो स्वयं
बनाए हुए हैं, तो आपको दिक्कत क्या है? मेरे साथियों, अब प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के तमाम अपील है आप लोगों से, तमाम आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों से, कि आप लोग जाग जाइए। अपने एमपी एमएलए, स्थानीय एमपी एमएलए से कहिए कि आप अपने विधानसभा में उठाइए और अपने राज्यसभा में हमारा मुद्दा उठाइए। और साथियों, सभी से अपील कर रहा हूँ, जितने भी देश के आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखो कि हमें CHO बनाओ। चाहे उसके लिए हमारे 6 महीने की ट्रेनिंग ले लो, 1 साल की ट्रेनिंग ले लो, हम फ्री देश की सेवा करेंगे। हमें CHO बनाओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। क्या ये लेटर भी लिख सकते हो आप लोग? आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों से निवेदन करता हूँ कि सब के सब लोग अपने स्थानीय एमएलए, MP, बड़े बड़े नेता अपील करो, ग्राम प्रधानों से अपील करो, ग्राम पंचायतों से अपील करो कि हमारा सहयोग करो। जब तक आप लोग अपनी स्थानीय जनता, जिसको आप ठीक करते हो, जिनका तुम इलाज करते हो, उन्हें जागरूक नहीं करोगे अपने प्रति, अपनी मांगों के प्रति, तो आपको कोई घर बैठे हुए देने नहीं आएगा। आप लोग लिखिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, एक लेटर ही तो बनेगा, तो लेटर पर लिखिए कि हमें भी CHO बनाया जाए, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनाया जाए। हमने देश की सेवा की है कोरोना में, हमें भगाने का काम ना करे। हमें क्यों भगाया जा रहा है? क्या हम देश के नागरिक नहीं हैं? आप सभी से अपील है मेरी कि आप लोग एक लेटर भिजवा दीजिए। कितना खर्चा आएगा? 5-10 मिनट लगेगी ना अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए। क्या आप लोग इतना काम नहीं कर सकते? करिए ना। आपको घर बैठे कोई देने नहीं आएगा आपका अधिकार। उठ जाइए, थोड़ा समझदार बनिए। आप लोग सभी से निवेदन है कि आप लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखिए कि हमें CHO बनाया जाए, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनाया जाए। हमारे पास एजुकेशन भी है, हमारे पास अनुभव भी है, हमारे पास डिग्री डिप्लोमा भी है, तो हमें बनाने में दिक्कत क्या है? और माननीय प्रधानमंत्री जी, हमें झोला छाप, हमारे चिकित्सकों को झोला छाप कहने वालों पर लगाम लगाइए, उन पर FIR दर्ज कीजिए, जो भी झोला छाप कहते हैं। अरे हम लोग छोटी मोटी पट्टी करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, तो देश को की तरक्की में हम भागीदार हैं। टैक्स भी तो दे रहे हैं। हम गाड़ी लेते हैं तब टैक्स देते हैं सरकार को, हाउस टैक्स देते हैं, पानी का कर देते हैं, बिजली का बिल देते हैं। कितने टैक्स दे रहे हैं हम लोग? तो देश की सरकार को चलाने के लिए ही तो दे रहे हैं। अब सरकार हमें कमाने नहीं देगी तो हम टैक्स कहाँ से देंगे? सरकार को चाहिए कि प्राइवेट आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों की मांगों पर भी गौर करना चाहिए। मैंने भेजा है माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर। हम देखते हैं कि कितने दिन में जवाब आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो आप लोग सब इकट्ठा हो जाओ, सबको इकट्ठा करके सब कुछ संसद में लिटवा दूंगा। जंतर मंतर पर हम लोगों को धरना देना पड़ेगा, इस सरकार को जगाने के लिए, इस सरकार को बताने के लिए। मेरे साथियों, CHO बनने के लिए क्या क्या आपके पास होने चाहिए, मैं इसको भी आप लोगों को बता रहा हूँ। CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने के लिए आपके पास 25 से, यानी कि आप लोग 20 से 40 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए। आप लोग इंटर के ऊपर पढ़े हुए होने चाहिए, इंटर बायो से होने चाहिए। आपको 4 साल का अनुभव होना चाहिए। आपके पास कोई ना कोई डिग्री डिप्लोमा जरूर होना चाहिए। आपको CHO बनाया जा सकता है। सब लोग तैयार करके रखिए और भारत सरकार से एक लेटर के तहत मांग कीजिए। भारत सरकार से लिखिए, भारत सरकार को लिखिए, अपनी एक चिट्ठी लिखिए
क्या एक भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी नहीं लिख सकते आप लोग लिखिए, अपने स्थानीय MP MLA से रिक्वेस्ट कीजिए, 4-4 आदमी RMP, जितने भी RMP ग्रामीण चिकित्सक हैं, अपने स्थानीय MP MLA जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, उनके पास 4-4 5-5 आदमी जाके एक लेटर लिखवाइए माननीय प्रधानमंत्री जी को। माननीय प्रधानमंत्री जी को अगर विधायक या MP लेटर लिखेंगे तो उनका वजूद होगा। ग्राम प्रधानों से लिखवाइए कि ग्रामीण चिकित्सकों को CHO बनाया जाए और हमारे क्षेत्र की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन्हें मजबूत बनाया जाए, और ये मजबूत बनाने के लिए तैयार हैं। इनको 6 महीने की सरकारी अस्पतालों में ट्रेनिंग दे दी जाए। मेरे साथियों, इस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने साथियों के पास भेजिए और सबको तैयार रहने के लिए बोलिए कि अगर इस सरकार ने हमारी बात मानी तो बहुत अच्छी बात है। CHO बनाने की बहुत जल्दी तैयारी है। CHO बनाने के आदेश केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दे दिए हैं, मगर अभी राज्य सरकार कोई अमल में ये चीज़ नहीं ला रही है। हम चाहते हैं कि CHO बनाने के लिए RMP ग्रामीण चिकित्सकों को ही उसमें तैनाती दी जाए और उनके क्षेत्र में बांट दिए जाए और उनको अधिकार बताया जाए कि भाई आप इसी दायरे में काम कर सकते हो। RMP ग्रामीण चिकित्सक CHO बनने के बाद क्या क्या कर सकता है, ये ट्रेनिंग दे दी जाए। तो हम देश की तरक्की के लिए, देश के आर्थिक स्थिति बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए हम सरकार के कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं। कौन सा हम वेतन मांग रहे हैं, बताओ ना सरकार। हम तो वेतन मांग ही नहीं रहे। मेरी इस आवाज़ को दबने मत दो मेरे साथियों। मेरी इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, अपने साथियों तक पहुंचाओ और अपने साथियों से ये बोलो कि जो डॉक्टर शर्मा कह रहे हैं ये एक बहुत बढ़िया मुद्दा है कि भारत सरकार को लाखों अगर पत्र पहुंचेंगे तो क्या वो सोचने पर मजबूर नहीं होंगे। अपने साथ साथ प्रधानों के भी, अपने साथ साथ चेयरमैनों को भी, अपने साथ साथ ग्राम पंचायतों को भी, अपने साथ साथ MP MLA विधायकों के भी लेटर पूछवाओ ना। इतना तो कर सकते हो अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए। घर बैठे कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ करते रहिए। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन तमाम ऐसे मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रही है। आप प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के भी आप लोग जो नियम और कायदे हैं, जो इनकी मांगों हैं, उनको सरकार तक पहुंचाने का एक ही माध्यम है, वो है कि प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन से भी जुड़िए आप, ताकि आपको आवाज़ आपकी मजबूती के साथ हम सरकार तक पहुंच रख सकें। अगर कल कुछ सरकार बुलाती है हमें या हमारे पदाधिकारियों को, तो हम क्या कहेंगे? हम केवल यही तो कहेंगे कि पूरे देश में 60 लाख RMP ग्रामीण चिकित्सक हैं, इनको CHO बनाया जाए, इनको ट्रेनिंग दी जाए, इनको सरकारी ट्रेनिंग दी जाए, इनको नई नई बीमारियों के बारे में बताया जाए, इनको बताया जाए कि आपका दायरा क्या है। हमें इसके लिए तनख्वाह नहीं चाहिए। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए NRHM के तहत सरकार इन पर खर्च कर रही है ग्राम विकास के लिए, ग्राम स्वास्थ्य विकास के लिए, बेकार जा रहा है। अगर हमारे चिकित्सकों को मजबूत करने की स्थिति में ये सरकार है तो अगली बार इस सरकार के बारे में भी हम लोग सोच लेंगे, इस देश में लाने का काम करेंगे, इस सरकार को बचाने का काम करेंगे। मगर ये काम जब ही होगा ना जब हमारे चिकित्सक बचेंगे। हमारे चिकित्सकों को एक साजिश के तहत वही लोग भगाने की या समाप्त करने की साजिश रच रहे हैं जो लोग RMP ग्रामीण चिकित्सकों को बनाते हैं। वो भी कान खोल के सुन ले, ये कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं और ना होंगे। आप बनाना बंद कर दीजिए और इनकी सपोर्ट कर दीजिए। सरकार से बात करके सरकार से कहिए कि इन लोगों को एक अच्छी
एक विशेष ट्रेनिंग देकर इस समाज में स्वास्थ्य सेवाओं में सरकारी योजनाओं में लगा दिया जाए। मेरे साथियों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गांव देहात के जो आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक हैं वो मजबूत हो सकें। और सर, इकट्ठा रहिए आप लोग आपस में, आप किसी की बुराई ना करें, एक दूसरे की बुराई ना करें। अगर छोटी छोटी यूनियन आपके पास है या छोटे छोटे संस्थाएं आपके पास है जो आपकी तरफदारी करती है या आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम करती है, तो उससे जुड़े रहिए। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन बखूबी ये काम कर रही है। अगर आप चाहते हैं प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन से, तो आप लोग जुड़िए। मेरे नंबर आप लोगों के पास हैं। और इस वीडियो से मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने चिकित्सकों को। आप इकट्ठे हो जाएं, मजबूत हो जाएं, जागरूक हो जाएं कि आपकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को भगाने का काम ना करें, सीएचओ बनाने का काम करें, प्राथमिक उपचार अधिकार देने का काम करें। ये तभी होगा मेरे साथियों जब आप लोग जागरूक हो जाओगे। इस वीडियो को अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भेज देंगे ना, तो वो जागरूक हो जाएंगे कि हाँ, हमारी भी मांग ये है। अगर एक लेटर आप भेज देंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी मांगों के प्रति कि आपको सीएचओ बनाया जाए, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनाया जाए, आपको 6 महीने की 1 साल की ट्रेनिंग दे दी जाए, तो उसमें हर्ज क्या है? आप लोग लिखिए ना, आप अपने ग्राम प्रधानों से रिक्वेस्ट करके भेजिए। आप अपने जो वो हैं, जो सभासद हैं, जो चेयरमैन हैं, जो मेंबर हैं, जो बीडीसी हैं, ग्राम प्रधान हैं, ग्राम पंचायत हैं, एमएलए है, एमपी है, इनके माध्यम से लेटर भिजवाओ ना। अपने आप तो जाओ, अपने आप तो भेजो, एक लेटर भेजो। मैं तो भेज चुका हूँ, आप लोग भी भेजिए। अगर इस सरकार के पास इस देश से लाखों पत्र जाएंगे तो इस देश की सरकार सोचने पर मजबूर होगी। मेरे साथियों, बस इतना काम कर दें, मेरी आवाज़ को दबने ना दें और मेरी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हर चिकित्सक के पास पहुंचाएं ये, ताकि वो जागरूक हो सके और अपना एक प्रोग्राम सेट कर सके और उस प्रोग्राम के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी को या मुख्यमंत्री को आप अपने लेटर पहुंचा सके, ताकि सरकार दबाव में आ सके आपकी मांगों के प्रति, आपके प्रति। और जल्दी से जल्दी जो देश में आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को ख़त्म करने की जो साजिश है, ये आप बखूबी इसको ख़त्म कर सकते हैं। इस योजना को उन बड़े चिकित्सकों के, जो बड़े चिकित्सक हैं, जो बड़े अस्पताल हैं, जो बहुत लूटमार देश में मचा रहे हैं, जिनको कोई लगाम नहीं है, कोई लगाम नहीं लगा रहा, कोई बोलने को तैयार नहीं है, सरकार बोलने को तैयार नहीं है, सीएमओ बोलने को तैयार नहीं है, कोई मंत्री बोलने को तैयार नहीं है, वो लोग तो आपको समाप्त कर देंगे। आप लोग अपनी एकजुटता दिखाओ ना, आप लेटर भेजो ना, इस देश की सरकार को जगाने का काम करो ना, इस देश की सरकार को जगा के बताने का काम करो कि हम इतने हैं। भेजो लेटर ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सरकार की नींद हराम हो जाए और आपको आपका अधिकार मिल जाए। मैं डॉक्टर एस.के. शर्मा फिर ऐसे ही एक वीडियो के साथ आप लोगों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर चिकित्सक मजबूत हो सके और मजबूत होने के साथ साथ मजबूत हो सके और समझदार हो सके कि आपको भगाने की इस देश में साजिश हो रही है और इस साजिश को समाप्त करने का काम हम सब लोग इकट्ठा होकर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय चिकित्सक। थैंक यू सो मच सर, आप सभी को धन्यवाद।